हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में, जो कि पिछले वीडियो में हमने देख लिया था आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जानने से पहले आपको समझना है इस डायग्राम को जो कि आपके बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी के क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है बताया जा रहा है आपका सबसे पहले जो यहाँ पर आपको समझना है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेल्स जो है वह क्या होता है। तो इसको हिंदी में कहते हैं कायिक जनन। ओके, क्या कहते हैं? कायिक जनन, जिसमें क्या होता है कि हमें जो है जो ऐसे पौधा जिसके जो बीज नहीं होते हैं या फिर बीज के निर्माण में काफ़ी टाइम लग जाते हैं, तो उसको जो है क्या किया जाता है, उसका जो है या तो उसी जनक से या फिर उसका तना से या फिर उसका जो है जड़ से कुछ भी से यहाँ पर जो है नया पौधा को उत्पन्न किया जाता है। यानी कि बिना बीज के पौधा को जब हम उत्पन्न करेंगे, चाहे उसके जो है तना से या फिर पत्ती से या फिर जड़ से या फिर उसके टहनी से, कुछ से भी हम जब यूज करेंगे, बनाएंगे नया और उसका प्लांट निर्माण करेंगे, तो वो हमारा कहलाता है कायिक जनन। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर समझिए, आलू में यहाँ पर दर्शाया जा रहा है वेजिटेटिव प्रोपगेल्स को। ओके, ये सारे हमारे क्या है? एंजियोस्पर्म्स हैं। तो सबसे पहले आई ऑफ पोटैटो दर्शाया जा रहा है कि आपने आलू को देखा होगा अपने घरों में भी, जब आप नमी में यानी कि मॉइस्चर में रख देते हैं आलू को, तो क्या होता है उसमें ऐसे छोटा छोटा जो है निकलने लगता है एक बर्ड से, एक कली की जैसा। तो इसे हम लोग कहते हैं आइज ऑफ पोटैटो, और ये जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स। यानी कि इस स्थिति में अगर आप आलू के यहाँ पर कहीं भी भूमि के अंदर दबा देते हैं तो इसमें क्या होता है, पौधे निकल आते हैं और उससे ढेर सारे आलू बनते हैं। तो इस प्रकार से बिना बीज के यहाँ पर आलू से आपने ढेर सारा आलू बना लिया, यानी कि आलू में जनन हुआ। अगला है आपका यहाँ पर राइजोम ऑफ जिंजर, यानी कि अदरक को भी देखा जाए तो अदरक में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे कली की तरह निकल जाते हैं जब वो भी नमी की स्थिति में रहता है। तो इसे हम लोग कहते हैं राइजोम ऑफ जिंजर। यानी कि जिंजर में क्या कहते हैं, राइजोम एक प्रक्रिया हो गई और यह जिंजर में होता है। और ये जो जिंजर में ऐसे ऐसे धरारी के साथ रहते हैं, दरार दिए जैसा, वो नोड्स कहा जाता है। ये बर्ड्स हो गए, कली हो गए, और ये जो निकलने हुए झाड़ी की तरह, इसे हम लोग कहते हैं एडवेंटेटियस रूट। अब अगला है यहाँ पर बताया जा रहा है, ये जो है ये बुलबुल ऑफ अगेव है। यानी कि जो बुलबुल एक प्रोसेस है और ये जो अगेव इसका एग्जाम्पल है। क्या है? एक अगेव है। और नेक्स्ट ये क्या है, तो यह है आपका ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म के अपने पत्तियों को देखा होगा, तो इसमें क्या होता है, पत्ती से ही जो नए पौधे निकलते हैं। पत्ती में ही देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे पौधे किस तरह से लगे हुए हैं, इसमें यहाँ पर जड़ भी निकले हुए हैं। तो हमें कहलाया लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिल्म। यानी कि पत्ती से इसमें पेड़ निकलते हैं और बाद में क्या करेंगे, हम इससे अलग कर करके ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे तो एक नया पौधा निकल जाएगा। फिर उसके पत्ते हो गए, फिर उससे भी निकलेंगे नए पौधे। यानी कि बिना बीज के यहाँ पर पत्ते से ही पौधे निकलते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं ब्रायोफिल्म का पत्ता है, और ये लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिल्म। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, ये है ऑफसेट, यानी कि ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। तो ये आपका जलकुंभी है, जिसे कॉमन आपने अगर कहीं भी आपके आसपास तालाब, पोखरा या फिर जो है करहा ये सब है, तो उसमें देखे होंगे इस टाइप का हरा हरा जो है निकला हुआ रहता है पौधा। तो इसमें क्या होता है, ये ऑफसेट यानी कि तना के माध्यम से, जो तना है इसी से खुद ब खुद यहाँ पर जो है इस टाइप से पत्ते निकलते हैं, और नीचे इस सब के जड़ जैसा यहाँ पर स्ट्रक्चर रहता है और ऊपर ऐसे पत्ते निकलते जाते हैं। और ये काफ़ी इतनी रैपिडली, इतनी जल्दी से वृद्धि करता है कि कम समय में पूरा आपका तालाब जो है भर लेगा, और काफ़ी जो है ये नुकसानदायक होता है। इसमें अगर आप तालाब में अगर मछली सब पालन करते हैं, तो इसके बारे में स्पेशल से आगे आपके चैप्टर्स में दिया हुआ है, उसमें पढ़ेंगे। तो आपको बस यहाँ पर इतना समझना है कि वाटर हाइसिंथ में इसमें भी ना कोई बीज की ज़रूरत होती है, बिना बीज के यहाँ पर अपने जो है ये ऑफसेट के माध्यम से वृद्धि करता है। ओके, तो वहीं आपका जो है इस स्ट्रक्चर के नीचे यहाँ पर बताया जा रहा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो वाइल इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिजम्स द टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड अम्बिगुअली इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रैंकली यूज्ड। यानी कि जो है अलैंगिक जनन की तरह है आपका जो एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, कायिक जनन होता है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन सच है रनर, राइजोम, सक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। यानी कि जो हमारा कायिक जनन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, इसमें क्या होता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तो इसमें आपको याद रखना है, एकदम जो है रटन रखना है इसको, जस्ट लाइक रनर, राइजोम, सक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, बल्बिल भी होता है। और इसके अलावा हमने ऊपर देखा लीफ बर्ड्स है। तो ये सभी हमारा क्या होता है, इन सभी के द्वारा एक जो है नया ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है। और दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेल्स। ये जो स्ट्रक्चर इसको हम लोग कायिक वेजिटेटिव जो है प्रोपगेल्स कहते हैं। ओके।
कि इन सारा जो आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन में देखा है सब, इन सभी का जो है आप लोग का हैंड नोट्स के रूप में आप लोग को टेलीग्राम चैनल, इसी चैनल का आशना ऑनलाइन क्लासेज आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और पिछले सारे वीडियो का भी वहाँ पर हैंड नोट्स उपलब्ध है, तो उससे जो है इसकी हेल्प से नोट्स बना सकते हैं। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व पेरेंट, द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एसेक्सुअल। यानी कि यह जो हमने देखा कायिक जनन को देख रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी पेरेंट्स का जो इन्वॉल्व नहीं होता है। और यहाँ पर जो अलैंगिक जनन, द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इज असेक्सुअल, यानी कि जो इसमें हम अलैंगिक जनन होता है ये एक तरह से। और इसमें क्या होता है कि in some organisms, if the body breaks into distinct pieces, fragments such as fragment grows into adult capable of producing offspring, जैसे कि हाइड्रा हो गया, दिस इज आल्सो a mode of asexual reproduction called fragmentation। यानी कि इसमें क्या होता है, हमारा जो है लैंगिक जनन नहीं होता है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, जिसमें अगर कोई जीव का, यानी कि हमने यहाँ पर एक जीव ले लिया, तो इस जीव को अगर हम ऐसे दो भागों में बांट भी दें तो क्या होता है, ये हमारे एक तरह से मान लीजिए हाइड्रा है, तो ये क्या होता है, जो टूटा हुआ ऐसे टुकड़ा होता है नहीं, फिर से अपना एक जो है जीव बना लेता है, यानी कि फिर से अपना टूटे हुए टुकड़े से ही उस जीव का जो है आधा शरीर का निर्माण हो जाता है, इसे हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। आगे देख लीजिए, आगे यहाँ पर आपका वाटर हाइसिंथ के बारे में, तो यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द स्कोरेज ऑफ द वाटर बडीज और ए बर्ड ऑफ द टेरर ऑफ बंगाल। यानी कि जलाशयों की महाविपत्ति या फिर बंगाल के आतंक के आप नाम से जानते होंगे, जो कि आपका एक जलीय पौधा है, एक एक्वेटिक प्लांट है, वो क्या है, वाटर हाइसिंथ है। वाटर हाइसिंथ जो है आपका एक जलीय पौधा है, जो कि आपको बंगाल के आतंक और जलाशयों की महाविपत्ति के नाम से जाना जाता है। यह क्या है, तो यह आपका जो मोस्ट इन्वेसिव वीड्स है, फाउंड ग्रोइंग वेयर देन स्टैंडिंग वाटर, यानी कि यह जो है आपका पानी में जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला एक आपका क्या है, तो एक खरपतवार है। ओके, और यह क्या करता है, यह जो है पानी से ऑक्सीजन को खींच लेता है, यानी कि जो आपका वाटर हाइसिंथ जलकुंभी की यहाँ पर बात हो रही है, जलकुंभी जिसे हम लोग कहते हैं आम भाषा में, तो यह क्या करता है, पानी से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके कारण जो है फिश होती है, जो मछलियाँ होती है पानी में, उसको मौत हो जाती है। जो मेन पॉइंट्स यहाँ पर हम आपको लाइन बाय लाइन बताते जा रहे हैं। तो इसको जो है भारत में क्यों लाया गया था, तो आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको बता दें कि यह इंडिया में लाया गया था बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स, यानी कि इसमें बैंगनी बैंगनी फूल निकलता है। आपने देखा होगा अब कहीं आपके आसपास है तो नीला बैंगनी टाइप का फूल निकलता है, और इसके जो पत्ती का आकार है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इसी के कारण, इसके सुंदर फूल और शेप ऑफ लीव्स के कारण इसे भारत में लाया गया था। लेकिन जब यह प्रोपगेट हुआ, यानी कि जैसे यह बढ़ा, यह जो है तो यहाँ पर जो है यह जो बढ़ना शुरू हुआ, तो ऑल ओवर द वाटर बॉडी, यानी कि काफ़ी छोटे समय में पूरे जो है पानी के ऊपर जो है छा जाता है, फैल जाता है, और इसे छुटकारा पाना भी जो है काफ़ी मुश्किल है, एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रीड ऑफ देम। तो इसके एग्जाम्पल के बारे में हम बात करें तो पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, जिंजर और डालिया, यानी कि आलू हो गया, आपका ईख हो गया, केला हो गया, अदरक हो गया और डालिया फूल हो गया, ये सभी जो है इसी विधि द्वारा यहाँ पर बढ़ते हैं। आपका इस कोई बीज नहीं होता है इसका। अगर हम आलू की बात करें तो यह अपना जो है हमने अभी बात किया, पोटैटो ट्यूबर जो आँख आता है उससे बढ़ता है। राइजम ऑफ बनाना, यानी कि बनाना केला जो है प्रकंद का होता है उससे बढ़ता है, और जिंजर भी यानी कि और अदरक भी जो है उसी से बढ़ता है। और यहाँ पर बात करें तो इन जो प्लांट्स है यह आर फ्रॉम द नोट्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ द प्लांट्स, यानी कि जैसे आपका जो है शुगर कैन बनाना, ये सभी क्या होता है, इनके जो तना होता है, इसके ऊपर जो उपस्थित नोट्स होता है, इसी से ये जो है बढ़ते हैं। और कैसे बढ़ते हैं, तो जब ये जो डैम्प, ये जो तना होता है या फिर जो ये हमारा ऊपर कली जैसा निकला हुआ रहता है, यह जो है एक गीली मिट्टी या फिर पानी के जो है संपर्क में आता है, तो अब इससे नए प्लांट्स निकलते हैं। इसी प्रकार से आपका जो है एडवेंटिटियस बर्ड्स हो गया, जो कि आपका ब्रायोफिलम यानी पत्ती में होता है, क्या अपस्थानिक कलिकाएँ निकलती है पत्तियों के मार्जिन ऑफ लीव्स, यानी कि पत्तियों के किनारे से निकलती हैं। तो ये हमारा ये सभी क्या होता है, इस सभी का यूज किया जाता है कॉमर्शियल प्रोपगेशन में, यानी कि व्यावसायिक रूप से इसका यूज किया जाता है। और ये इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉमन method of reproduction in organism that have a relatively simple organization like algae and fungi। तो
तो ये हमारा क्या पता इस प्रकार से एक जो अलैंगिक जनन के जैसा होता है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो गया एल्गी और फंजाई। और इस तरह से इधर आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है और बताया जा रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, सेक्सुअल मोड में रिप्रोडक्शन होता है। ओके, और सेक्सुअल मोड में रिप्रोडक्शन जो होता है और ये बहुत सारे एनिमल्स में पाया जाता है। तो हमारा फाइनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर एंड होता है। अब अगले वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। तो कहीं भी आपको डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।